सकता है व्यक्ति को। और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, विस्तार से जानकारी दें। कार्यशाला का शुभारंभ भी मेरा ख्याल है हो गया होगा, तैयारियां चल रही होंगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल जो वर्कशॉप है उसका शुभारंभ होने ही वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो कार्यशाला है उसमें पहुंच गए हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल वो पहुंचने वाले हैं और फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका शुभारंभ किया जाएगा। और एक बड़ा बदलाव एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अगर कहें तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और कई सारी सुविधाएं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो पहले उसे शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेगा और उसे डिग्री भी दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर लेना चाहेगा तो उसका क्रेडिट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके क्रेडिट पर किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है तो ऑनलाइन पढ़ाई भी वो कर सकते हैं। इसकी सुविधा भी रंजना, सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। एक बार जरा दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें भी दिखा दें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और रंजना पूरे विस्तार से जानकारी दे रही थी, क्या कुछ फायदे होंगे और उन फायदों के लिए क्या चुनौतियां होंगी, वो फायदे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, रंजना से ही अगला सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीरें जरा देख लीजिए। भोपाल के मिंटो हॉल में ये शुभारंभ होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत। मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ होने जा रहा है। यानी अब जो एडमिशन होंगे उन्हें वो तमाम फायदे मिलेंगे जो रंजना गिना रही थी। जितना भी सेशन आपने पढ़ाई में पूरा कर लिया अब वो सब गिना जाएगा, वो बचा हुआ या अधूरा नहीं माना जाएगा। सभी अतिथिगणों का डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, ऐसा मोटा मोटी समझ लीजिए। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय राज्यपाल महोदय जो आज की हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री R.J. राव कुलपति बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वो माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.J. राव स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का। अब मैं श्री अनुपम राजन प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर वालिम्बे जी से अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे अपर आयुक्त महोदय। थैंक यू सर।
आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की घोषणा औपचारिक रूप से की जाएगी, जो सही मायनों में 1 अगस्त 2021 से ऑनलाइन एडमिशन के साथ आरंभ हो चुकी है। और हमारा प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य आरंभ हो चुका है। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी महोदय की इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि स्वीकार किया है हमारे माननीय मंत्री उच्च शिक्षा जी ने। उच्च शिक्षा विभाग ने गत वर्षों से निरंतर गुणवत्ता संवर्धन के लिए हर पहलू में प्रतिबद्धता के साथ हर मोर्चे पर काम किया हो, चाहे वो विश्व बैंक परियोजना, रूसा या राज्य स्तरीय योजनाएं हो या नवीन अशासकीय और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित हो, आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन, महिला पुलिस गश्त, पुस्तकालय, खेलकूद, दूरदर्शन वीडियो व्याख्यान, ई कंटेंट प्रशिक्षण, छात्र प्रोत्साहन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, कोरोना कालीन रोको टोको अभियान, ग्रामीण गंदगी मुक्त, फिट इंडिया, प्लास्टिक फ्री एरिया, बाल अधिकार संरक्षण, न जाने कितनी योजनाएं और विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी से जुड़े ब्लेंडेड मोड शिक्षा पद्धति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मंच पे हमारे साथी अपर आयुक्त श्री वालिम्बे जी एवं सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय कुलपतिगण एवं अन्य सभी महानुभाव, हम सभी के लिए ये अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के शुभारंभ के अवसर पर आज हमें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की और पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको ऐसे कई यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स, सब के सब अपनी फील्ड के जीनियस निकले। अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और उसमें यंग जीनियस सेक्शन में जाएं, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, अ न्यूज 18 इनिशिएटिव। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।